हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। आपका विषय जो है मेरे बच्चे सोशल साइंस का विषय है। विषय कोड आपका 111 रहने वाला है और आपका 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों को यहाँ पे निर्देश दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का आंसर के बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। चलिए, आपको मैं इस वीडियो में खंड ब का आंसर की बताऊंगा, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की। तो प्यारे बच्चे, आपका जो है यहाँ पे देखिए खंड ब में सेक्शन बी में क्या है, तो इतिहास का पहला क्वेश्चन है। तो लघु उत्तर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक का लघु उत्तर है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक प्रश्न के साथ 2 अंक निर्धारित है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला। ये आपका हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर देख लीजिए, राष्ट्र संघ का गठन कहाँ किया गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या फ्रांस जैसे क्रांति के 2 आर्थिक कारण बताइए। उसके बाद चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, तो उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है। उसके बाद देखिए आप लोग, तो क्या है, तो वर्साय की संधि का क्या उद्देश्य था। उसके बाद 6 नंबर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बताइए। उसके बाद क्या है, आपका दीर्घ प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 से 8 में। आपको एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है इसमें से। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। और 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो तुष्टीकरण की नीति किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार थी। उसके बाद आपका राजनीति विज्ञान है प्यारे बच्चे। तो राजनीति विज्ञान में क्या है, आपका लघु उत्तर प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 9 से 12 तक लघु उत्तर हैं। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के साथ के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो देखिए क्या है, आपका परमादेश से क्या अभिप्राय है। 10 नंबर देख लीजिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान की क्या आवश्यकता होती है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे, राज्य की नीति निदेशक तत्व से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपका, आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्या आपका दीर्घ उत्तर प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, प्रश्न संख्या आपका जो है ना 13 से 14 दीर्घ उत्तर है। इनमें से आपको एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता बताइए। उसके बाद अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है बच्चे आपका। तो अर्थशास्त्र में क्या है, लघु उत्तर प्रश्न आपका है। प्रश्न संख्या 15 से 18 तक का लघु उत्तर है। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। क्या आपका 15 नंबर क्वेश्चन जो आपका है ना, तो यहाँ देखिए, परिच्छन छिपी बेरोजगारी से बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। ये पहला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर देख लीजिए आप लोग, उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। 17 नंबर देखिए, न्यूनतम समर्थित कीमत से आप क्या समझते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन आपका, मानवीय पूंजी के प्रमुख स्रोतों को बताइए। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तर प्रश्न है फिर बच्चे आपका। तो प्रश्न संख्या 19 एवं 20 दीर्घ उत्तर है। इनमें से किसी एक का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। गरीबी के दुष्चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। ये आपका हो गया 19 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आपका 20 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, बिहार में कृषक मजदूरों के पलायन से उत्पन्न समस्याओं का निदान निदान किस प्रकार किया जा सकता है, चर्चा करें। उसके बाद भूगोल का देख लीजिए आप लोग क्या है, तो प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तर हैं। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 प्रमुख अंतर लिखिए। उसके बाद आपका है प्यारे बच्चे क्या है, 22 नंबर, तो जल संधि किसे कहते हैं। 23 नंबर देख लीजिए, भारत में जाड़े के दिनों में कहाँ कहाँ वर्षा होती है। 24 नंबर, बिहार किस प्रकार के वनस्पति प्रदेश में आता है। 25 नंबर आपका है, जीवों से क्या अभिप्राय है। 26 नंबर आपका है, श्रीलंका की जलवायु किस प्रकार की है। उसके बाद दीर्घ उत्तर प्रश्न है आपका 27 28। इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो जेट धाराओं का भारतीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। और 28 नंबर है, दक्षिण के पठार की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक लिखिए।
उसका आपदा प्रबंधन है प्यारे बच्चे, इसमें आपका 29 से 32 तक का लघु उत्तर है, इनमें से 2 ही प्रश्न का आपको जवाब देना है, ठीक है? तो जैविक आपदा से आप जैविक आपदा से क्या अभिप्राय हैं? और आपका है 30 नंबर, सांप्रदायिक दंगों से बचाव के लिए 2 उपाय लिखिए। और 31 नंबर आपका है आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय के किन गुणों का होना आवश्यक है? उसके बाद आपका अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या है? चलिए, उसके बाद देखिए आप लोग इसका आंसर देख लीजिए फटाफट से। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और आप सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं और 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो मेरे बच्चे आप सारे बच्चों के लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप लोग ₹199 में बच्चे ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वाला सब्जेक्टिव का नोट्स ले सकते हैं। और मेरे बच्चे, आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन प्लस इंपोर्टेंट नोट्स दिया जाएगा। मैं आप सारे बच्चों को मैं जितना क्वेश्चन दूंगा बस आपका उसी के अंदर से ही सारा क्वेश्चन 2026 के मैट्रिक फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, आपका जो पहला नंबर का आंसर देख लीजिए क्या है आपका। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला? तो इसका आंसर देख लीजिए। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया था। युद्ध के बाद जब वे अपने देश लौटे तब उन्होंने वहाँ की जनता को निरंकुश निरंकुश राजतंत्र के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। और दूसरे ओर फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित हुई। उसके बाद आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चे, तो राष्ट्रसंघ का गठन क्यों किया गया? तो इसका आंसर देख लीजिए। राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में था। उसके बाद क्या आपका फ्रांसीसी क्रांति के 2 आर्थिक कारण बताइए? तो इसका आंसर देख लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के 2 आर्थिक कारण निम्न है। फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब थी, किसानों पर ज़्यादा कर लगाए गए थे। उसके बाद देखिए आपका दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है मेरे बच्चे, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे? पूर्वक व्याख्या करें। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। तो क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की हार के कई कारण थे। युद्ध स्थान का इंग्लैंड से बहुत दूर होना। उसके बाद देखिए उपनिवेशों की शक्ति का इंग्लैंड द्वारा गलत अनुमान। उसके बाद देखिए जॉर्ज तृतीय का लोकप्रिय शासन, विदेशी सहायता, उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। उसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव और आपका एस्टन की चाय पार्टी। उसके बाद राजनीति शास्त्र विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए, कहते हैं परमादेश से क्या अभिप्राय है? तो परमादेश का मतलब है किसी अवर सरकारी अधिकारी या प्राधिकरण को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देना। इसे हम लोग रिट ऑफ मैंडमस भी कहते हैं। यह एक पुराना कानूनी उपाय है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान की क्या आवश्यकता होती है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान की ज़रूरत होती है क्योंकि यह सरकार की संरचना तय करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और देश को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर का। क्या आपका, तो भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता बताइए? तो भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं ये रही। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। इसमें कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। उसके बाद इसमें संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है। ये सरकार का संसदीय स्वरूप है। उसके बाद देखिए इसमें संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है। इसमें कानून का शासन है। उसके बाद देखिए इसका जो है परिचय अर्थशास्त्र का आंसर देख लीजिए आप लोग। तो क्या आपका परिच्छिन्न छिपी बेरोजगारी से आप से क्या अभिप्राय हैं? तो इसका आंसर देख लीजिए। परिच्छिन्न बेरोजगारी यह बेरोजगारी है जो समग्र आर्थिक उत्पादन को प्रभावित नहीं करती। यह तब होता है जब उत्पादकता कम होती है और बहुत कम नौकरियों के लिए बहुत अधिक श्रमिक नियुक्ति किए जाते हैं। इसका तात्पर्य जनसंख्या के किसी भी ऐसे भाग से नहीं हो सकता जो पूर्ण क्षमता पर कार्यरत नहीं है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 16 नंबर जो क्वेश्चन है पेपर बच्चे आपका। तो उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है? तो इसका आंसर देख लीजिए। एक व्यावसायिक फर्म को अपने पूंजी स्टॉक को नवीनतम और बढ़ाने की आवश्यकता होती है। पूंजी के कार्य और महत्व है। पूंजी यह मशीनरी
कारखाने, उपकरण, कार्यकलाप आदि हैं, जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ये आपका हो गया 16 का। उसके बाद देखिए आपका दीर्घोत्तर प्रश्न है, बिहार में कृषक और मजदूरों के पलायन से उत्पन्न समस्याओं का निदान किस प्रकार किया जा सकता है? चर्चा करें तो बिहार में कृषक मजदूरों के पलायन से उत्पन्न समस्या का समाधान करने के लिए कृषि से जुड़े उद्योगों के विकास, रोजगार केंद्रों की स्थापना और शिक्षा के प्रसार जैसे उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही मजदूरों के संगठन और उनके लिए आवास की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इस समस्या का समाधान करने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा आपका है कृषक मजदूरों के काम के घंटे तय करने चाहिए। कृषक मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। कृषक मजदूरों के लिए कृषि श्रम कल्याण केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। और आपका क्या है, कृषक मजदूरों के लिए ग्रामीण रोजगार केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद आपका है भूगोल। चलिए इसका क्या है, तो भूगोल का देख लीजिए 21 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के दो प्रमुख अंतर लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, हिमालय लगभग ऊंचे पर्वतों और गहरी घाटियों से निर्मित है, जबकि प्रायद्वीपीय पर्वत लगभग सतही एवं गोल पहाड़ियों से मिलकर बने हैं। दूसरा देख लीजिए, हिमालय सिंधु और गंगा के मैदानी भाग के छोरों से मिलकर बने हैं हुए हैं, किंतु प्रायद्वीपीय पर्वत दक्कन के पठारों से मिलकर बने हुए हैं। 22 नंबर देख लीजिए, आप लोग जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि या जल डम रू मध्य पानी का एक संकरा मार्ग होता है जो दो बड़े जल राशियों को जोड़ता है। यह एक प्राकृतिक रूप से निर्मित जलमार्ग होता है। जल संधि के जरिए नार्वे एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सकता है। 23 नंबर का देख लीजिए आप लोग, भारत में जाड़े के दिनों में कहाँ कहाँ वर्षा होती है? तो भारत में सर्दियों के मौसम में तमिलनाडु और केरल में बारिश होती है। यह उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। इसके अलावा भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है। दीर्घा उत्तर देख लीजिए आप लोग, क्या है इसका आंसर? देखिए, जेट धाराओं का भारतीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जेट धाराओं का भारतीय जलवायु पर बहुत असर पड़ता है। ये उच्च वायुमंडल में तेज हवाओं की धाराएं होती है। ये भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम हिस्से में पश्चिमी हवा को लाती है। यह मानसून की दिशा और तीव्रता को भी प्रभावित करती है। जेट धाराओं के प्रभाव ये भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्से में सर्दियों के बारिश लाती है, जो रबी की फसल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यह मानसून के निर्माण के लिए अहम भूमिका निभाती है। यह मानसून की दिशा और गति को नियंत्रित करती है। यह ठंडी और गर्म हवाओं के बीच संतुलन बनाने में भी मदद करती है, जिससे मौसम में बदलाव होता है। उसके बाद आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन देख लीजिए। जैविक आपदा से क्या अभिप्राय है? तो जैविक विश्वव्यापी महामारी एक ऐसी बीमारी है जो एक बहुत बड़े क्षेत्र जैसे कि किसी महाद्वीप अथवा पूरे संसार में फैलती हो। जो वर्तमान में फैली हुई बीमारी फैल सकने वाली बीमारी अथवा पुनः उभर कर आने वाली बीमारी तथा महामारी हो। उदाहरण के लिए HN इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू। उसके बाद देखिए आपका 32 और अगला नंबर और लास्ट में क्वेश्चन क्या आपका, अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या है? तो अम्ल वर्षा के कारण मृदा की अम्लता बढ़ जाती है, जिसका मानव तथा जलीय जीवन भर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा कृषि उत्पादकता भी कम हो जाती है। तो ये आपका हो गया 32 का 32 और बच्चे क्या हो गया? तो ये आपका जो सब्जेक्टिव आंसर की हो गया। तो बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9 का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, तो अब सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक कर लीजिए। प्यारे बच्चे, मैं इससे पहले आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का भी आंसर बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ। तो आप लोग फटाफट से सारा का सारा आंसर की नोट्स कर लीजिए। और आप सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट 2026 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो आप लोग मेरे बच्चे फटाफट से कोर्स ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329। आप लोग जो है अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। मेरे बच्चे, ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और ये मेरा UPI नंबर भी है। तो आप लोग जो है मेरे बच्चे आप लोग कोर्स ले सकते हैं ओनली फॉर 199 रुपया। इसमें आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से। आप लोग फिर स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिएगा व्हाट्सअप में, आप लोग को बिल्कुल ऐड कर देंगे। तो देख के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।